नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने एवं रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत अब तक हुए रोड शो में जो करार हुए हैं उन करारों को ग्राउंडिंग के लिए तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि देहरादून में 8 और 9 दिसंबर 2023 को होने वाले आयोजन से पहले अधिकांश कार्य धरातल पर उतरे। इसके लिए तेजी से कार्य किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में और सरलीकरण की जरूरत है, तो इसके लिए प्रस्ताव लाए जाएं। राज्य में जिन निवेश प्रस्तावों से अधिक रोजगार सृजन हो सकता है और राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से जो प्रस्ताव अधिक अनुकूल है उनको शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। दीपावली के त्योहार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दीपावली का खास महत्व है। अगर बात गढ़वाल की करें तो वहां पर विकास पर्व मनाया जाता है, जिसको बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली तो ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि जनवरी माह में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। महेंद्र भट्ट ने लोगों से अपील भी की है कि वह इस दीपावली से लेकर 22 जनवरी तक एक अखंड दीपक अपने घरों में भी जलाएं और दीपों के इस महापर्व को अपने परिवार के साथ धूमधाम से मनाएं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में दीपावली का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं पूरे प्रदेश की जनता को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली दीपों का त्योहार हमारे पहाड़ में बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है और हर जगह उत्साहपूर्वक इस दिन त्योहार को मनाया जाता है। ये त्योहार खुशहाली का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है और इस वर्ष की दीपावली तो और भी भव्य है होने वाली है क्योंकि भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी 22 जनवरी को होने वाली है। मैं सभी से निवेदन मैंने कल भी किया, आज भी कर रहा हूँ, जो दीपक एक दीपक अपने भगवान पे मंदिर पे जो दीपावली को आप जलाएं तो अखंड दीपक 22 जनवरी तक जलता रहे। जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो पूरे देश भर के अंदर। अयोध्या की आज जैसे कि बताया गया कि बड़ी संख्या में दीप वहां जलेंगे आज भी। और ये दीपावली का त्योहार एक और प्रकार से भी महत्वपूर्ण है। इस बार युवाओं के अंदर दीप की ज्योति जागृत करने का जो इन्वेस्टर समिट है वो मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। दिसंबर माह में बड़ी संख्या में उद्यम आएंगे तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसलिए इस वर्ष की दीपावली हम सबके लिए हर्ष की दीपावली है। मैं पुनः बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पौड़ी जिले में आगामी धनतेरस, दीपावली और भैया दूज पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर कोतवाली पौड़ी में व्यापार सभा और व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप जिलाधिकारी पौड़ी समृति परमार, सीओ सदर पौड़ी श्यामदत्त नोटियाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गोविंद कुमार, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी समेत नगर पालिका गौरव भसीन मौजूदगी में त्योहारों में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर जहां दीपावली में पटाखे की दुकानें रामलीला ग्राउंड में लगवाने के लिए स्टॉलों की व्यवस्था के साथ साथ स्टॉलों के अंदर पाले से बचाव के लिए सचित व्यवस्था किए जाने, फायर डॉक्यूमेंट्स, रेत पानी की व्यवस्था के साथ ही फायर टेंडर लगाए जाने को लेकर रायशुमारी हुई। वहीं पुलिस व्यवस्था शहर में किस प्रकार से रहेगी, शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न करवाने को लेकर व्यापारियों की भूमिका को भी तय किया गया। इस मौके पर व्यापारियों के साथ व्यापार सभा अध्यक्ष हेमेंद्र नेगी, सचिव देवेंद्र सिंह रावत, कोषाध्यक्ष कुलदीप गोसाई, मीडिया प्रभारी मनोज बिष्ट तथा सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला भी मौजूद रहे। ये हर साल मीटिंग होती है। ये अच्छा की प्रशासन की मीटिंग कराती है वो, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं हमारे दुकानदारों को चाहिए थी। जो पहले जो व्यवस्थाएं थी वो हमारी दुकानों में लगती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब से ऑर्डर आया है तो ये खुली मैदान पे आतिशबाजी की दुकानों को लगना है, जिसके लिए प्रशासन ये मीटिंग करवाता है। तो आज जो ये मीटिंग हुई है इसमें यही व्यवस्था हुई है कि इस बार रामले ग्राउंड में लगेंगी दुकानें सब, और उसके लिए हम लोगों ने इनसे यही चाहा है कि जो भी प्रशासन वहाँ पे हमको छप्पर बना के दे दे, ऊपर पक्की व्यवस्था हो जाए, लाइट दे दे, लाइट की व्यवस्थाएँ दे दे,
हमारा दुकानदार वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो व्यवस्थाएं यदि हमें नहीं मिलेंगी, 9 तारीख तक हमने इनको बोला है कि 9 तारीख शाम को 6 बजे तक हमको लाइसेंस मिल जाएँ, व्यवस्थाएं मिल जाएँ, 10 तारीख को हमारा दुकानदार लगा देगा। यदि 9 तारीख सुबह को हमको व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं तो हम अपनी दुकानों में लगाएंगे। यदि दुकानों में नहीं लगने देंगे तो पूरा मार्केट बंद कर दिया जाएगा। उस संबंध में दुकानदार व्यापारियों के द्वारा हम लोगों से संपर्क नहीं किया गया है। वो बातें आज उठी हैं। यदि उसी समय हमारे हमसे व्यापारी बोल देते कि हमारा जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट था वो नहीं मिला है, तो हम क्यों ना इस पर कार्रवाई करते। लेकिन आज एसडीएम मैडम ने ये बोला कि इसको मैटर को दिखा दिया जाएगा और सिक्योरिटी ली गई है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। ये व्यापार मंडल के दिवाली के उपलक्ष्य में पटाखे दुकान को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी आज कोतवाली परिसर पौड़ी में। इसमें एसडीएम मैडम भी थी और ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड हुआ है कि दुकानें आप अपने दुकानों में नहीं बेचेंगे, सभी को एक जगह सुनिश्चित की जाएगी। उसमें नगर पालिका के जो साहब भी थे, तो ये डिसाइड हुआ है कि नगर पालिका द्वारा जो है दुकानें बनाई जाएंगी रामला मैदान में। और जितने भी लाइसेंसधारी जो होंगे, जो लाइसेंस होंगे लगभग 50 के आसपास बता रहे हैं, तो इनके लिए लगभग इतने दुकानों का इंतजाम जो है नगर पालिका द्वारा रामला मैदान में किया जाएगा। और वहीं पर सारे हमारी जो सुरक्षा इंतजाम होंगे, पुलिस की ड्यूटीज़ होंगी और साथ ही जो इनके जो इंस्ट्रक्शन वो दे दिए गए हैं कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर, पानी, रेत ये सब अपना रखेंगे हर दुकानदार। और 700 रुपये करीबन तय हुआ, 700 रुपये तय हुआ कि नगर पालिका को पर डे के हिसाब से ये उस दुकान का रेंट देंगे। रिक्वेस्ट है कि बस ये बड़े सौहार्दपूर्ण से दीपावली मनाएं आप अपने घरों में और कम पटाखों का इस्तेमाल करें ताकि प्रदूषण भी कम हो। और ये सभी से रिक्वेस्ट है और सभी को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऋषिकेश शहर में दमकल विभाग ने मानकों के अनुरूप पटाखे की फुटकर दुकान लगाने के लिए 200 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए हैं। ज्यादातर दुकान बाजार और आसपास के इलाके में मानकों के अनुरूप लगी हुई दिखाई दी है। ग्राहक भी बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार दीपावली पर पटाखे की बिक्री से ज्यादा जोर दिखाई दे रहा। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि आज मौसम ठंडा है, बादल आकाश में छाए हुए हैं, इसलिए लोग उम्मीद के अनुरूप बाजार में खरीदारी करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। अगले 2 दिन में लोग जमकर पटाखे की खरीदारी करेंगे। धनतेरस पर लोग ज्वेलरी और बर्तन की खरीदारी भी करते हैं। फायर सर्विस ऑफिसर सुनील सिंह ने बताया कि बाजार में सभी सुरक्षा की व्यवस्था दमकल विभाग ने की है। मुख्य बाजार से एक बड़ा टैंकर खड़ा किया गया है। हमारे द्वारा लगभग 200 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो कि रायवाला भी है, ऋषिकेश भी है और रानी पोखरी भी है, अन्य क्षेत्रों में। और हमारी 2 गाड़ियां आज ही ऋषिकेश बाजार में दीपावली की उसमें ड्यूटी तैनात कर दी गई है। और अन्य भी जगह जो आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे वहाँ जरूर से गाड़ी भेजी जाएगी। जितने भी उपलब्ध साधन हैं, हमारे पास कर्मचारी हैं, उस अनुसार हम पूरी व्यवस्था करेंगे। पूरी तरह से हमारी टीम तैयार है, हम तैयारी की हालत में हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। चंपावत जिले के टनकपुर में धनतेरस दीपावली पर्व के चलते बाजार में रौनक लौटाने से दुकानदारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान टनकपुर मेन मार्केट में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी दुकानें, ठेले, फंड सज चुके हैं, जिन पर ग्राहकों की भीड़ अब उमड़ना शुरू हो गई है। पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रास्तों को डिवाइड किया गया है, जिसके चलते टनकपुर बीच मार्केट में मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे खरीदारी कर रहे ग्राहकों और दुकानदारों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही। इस साल पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छी रौनक है बाजार में और काफ़ी ग्राहक जो है खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज धनतेरस है और हो सकता है कल और परसों जो है आज से ज़्यादा अच्छी रौनक रहेगी बाजार में और त्यौहार पे काफ़ी खुशी का माहौल है। बाजार जो है बढ़िया चल रहा है और शासन के निर्देशानुसार हम लोगों को ये फायर आग बुझाने वाले के लिए रखा गया है और 2 बाल्टी पानी और रेते वगैरह के लिए कहा गया, वो हमने सारी व्यवस्था कर रखी है और हो सकता है कि कल परसों में दुकानदारी और अच्छी होगी। दाम तो सर पिछले साल से इस साल कुछ बहुत तेज़ हैं, 30 से 40% की बढ़ोतरी है और हो सकता है क्या कहते हैं दाम ठीक ही ठाक दें दुकानदार लोग, क्योंकि अब पिछले दुकानें ज़्यादा लगी है पिछले साल की अपेक्षा। तो हाँ हो सकती है, अब दुकानदारी दुकान पे बात है, कस्टमर कितने आते हैं, कैसा रहता है माहौल।
उत्तराखंड समेत संपूर्ण उत्तर भारत में पिछले कुछ समय से भूकंप के आने की दर लगातार तेज हो रही है। पिछले एक महीने में ही उत्तर भारत में 3 से 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे में कानपुर IIT के वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि जिस तरीके से लगातार भूकंप आ रहे हैं, आने वाले समय में यह एक बड़े भूकंप की चेतावनी है। इस विषय पर वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई ने बताया कि पिछले कुछ समय में किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र के नीचे काफी मात्रा में एनर्जी स्टोर है। लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और आने वाले समय में यह किसी बड़े भूकंप के रूप में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन इस संबंध में कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। हालांकि स्थान के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में ऐसे भूकंप आने की सबसे ज्यादा आशंका है। सर, IIT कानपुर से एक रिसर्च सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से लगातार उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में जिस तरीके से लगातार भूकंप आ रहे हैं या उत्तर भारत में जिस तरह लगातार भूकंप आ रहे हैं, तो इससे खासकर उत्तराखंड में एक बड़े भूकंप की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ इसमें? अभी जो हम लोग को उत्तराखंड का कुमाऊं गढ़वाल रीजन में और वेस्टर्न नेपाल में बहुत दिनों से, मतलब बहुत 100 सालों में बहुत बड़ा अर्थक्वेक, मेजर अर्थक्वेक एंड ग्रेट अर्थक्वेक आया नहीं है। लेकिन हिमालय का ईस्टर्न साइड में एंड वेस्टर्न साइड में बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो इसमें अभी हम लोग जो GPS स्टडी और सेस्मोलॉजिकल स्टडी करते हैं उससे पता चला है कि सब सरफेस में काफ़ी मात्रा में एनर्जी एक्यूमुलेटेड है जो एक मेजर और ग्रेट अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन हमारा पास ऐसे कुछ टेक्निक आज नहीं है जिसके वजह से हम बोल सकते हैं इतना बड़ा अर्थक्वेक कब आएगा। ये बता सकते हैं कहाँ पर आने के लिए ज़्यादा संभावना है। डेफिनेटली कुमाऊं गढ़वाल रीजन बहुत वल्नरेबल है, बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना है। लेकिन ये संभावना को लेकर के हम लोगों की और भी स्टडी करना ज़रूरत है, जिसके वजह से हम बता पाएंगे ये फ्यूचर में कब वो बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर आएगा। अभी जो रिसेंटली देख रहे इस रीजन में, पर्टिकुलरली नवंबर में भी एक अर्थक्वेक आया था, जिस जगह का नाम था जाजरकोट। वहाँ पर भी एक 5.7 मैग्नीट्यूड और 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। इसके पहले अक्टूबर में भी अल्मोड़ा में अचानक ओलावृष्टि और बारिश होने से ठंड बढ़ गई। भारी धूप के बीच अचानक मूसलाधार बारिश ने जहां ठंड बढ़ा दी, वहीं दीपावली के इस त्योहार में अचानक बारिश ने लोगों को सकते में भी डाल दिया है। बारिश होने से लोग अब घरों में कम निकल रहे हैं, जिस वजह से बाजारों की रौनक कम हो गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।